सायोनी घोष के दिल में काबा है, नयनों में मदीना। यूसुफ पठान नक्श से सिख तक काबा और मदीना हैं। और बाबा को न तो मदीना पसंद है और न ही काबा। ऊपर से शिवलिंग पर कंडोम वाली कहानी। फिर कैसे बनती बीजेपी में टीएमसी के बागी सांसदों के लिए बिरयानी। नतीजा, बीजेपी ने बागियों को नून मिलाने से पहले ही कुजात छांट दिया। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं सियासत के शूल। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने जब अरविंद केजरीवाल से गद्दारी की, तब वह अपने 6 साथियों के साथ सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष ने फूल माला इत्र से राघव चड्ढा का स्वागत किया, लेकिन टीएमसी के बागी सांसद ममता बनर्जी से गद्दारी करने के बाद भी बीजेपी के नहीं हो सके। क्यों? तब भी जबकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मोदी के मंत्री भूपेंद्र यादव के घर सत्ता की मलाई चाबते पाए गए। यही है आज का सवाल, जिसका जवाब जानने के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव की 2 वीडियो देखनी जरूरी है। देखिए। माझी हला कृष्णा पाल तुल दे, माझी हला कृष्णा ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। अब जरा सोचिए, यूपी के मुख्यमंत्री बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ बंगाल के चुनाव में पश्चिम बंगाल को काबा और मदीना नहीं बनने देने के लिए वोट मांगते हैं और लोग बीजेपी को वोट देते हैं। फिर दिल में काबा और आंखों में मदीना रखने वाली सायोनी घोष चंद दिन बाद ही योगी की पार्टी बीजेपी की ओर चली आती हैं। ऐसे में अगर बीजेपी सायोनी घोष के लिए बिरयानी बनाती तो फिर बीजेपी का प्रवचन धर्म भ्रष्ट होता या नहीं? अगर मामला भ्रष्टाचार का होता और केवल सायोनी घोष का होता तो भी कंप्रोमाइज हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो सायोनी घोष के साथ खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान और मिताली बेग भी बागियों में शामिल हैं, जिनके रग रग में काबा और मदीना है। ऐसे में बीजेपी ने बागियों को नून मिलाने से पहले ही कुजात छांट दिया। एक ऐसी पार्टी में डंप कर दिया जिसका नाम आप शायद ही सुने होंगे। नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी। बीजेपी ने फिलहाल इसी पार्टी में टीएमसी के बागियों को डंप किया है। डंप इसलिए कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी वैसी ही लगती है जैसे कोई सेल कंपनी। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी एक गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। जनवरी 2023 में त्रिपुरा में पंजीकृत एनसीपीआई अब तक केवल एक चुनाव लड़ी है, 2023 का त्रिपुरा विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में भी एनसीपीआई केवल 7 सीटों के लिए पर्चा भरी और इसमें से 4 पर्चे खारिज हो गए। शेष बचे 3 उम्मीदवार पेन की नींब वाले चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े तो जरूर, लेकिन सभी की जमानत जब्त हो गई और पार्टी के हिस्से आया महज 822 वोट। अब यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। पहला यह कि टीएमसी के 20 सांसद एक ऐसी पार्टी में क्यों गए जिसके पास खुद का कोई सांसद और विधायक नहीं है, क्योंकि बगैर मुस्लिम सांसदों को साथ लिए दल बदल की संख्या खड़ी नहीं होती और बीजेपी यह संदेश नहीं पास होने देना चाहती है कि सत्ता के लिए बीजेपी को मुस्लिमों से भी गुरेज नहीं है।
ऐसे में बागी सांसद बहुमत के समय बीजेपी के साथ होंगे और गिनती के काम आएंगे, बीजेपी के भी नहीं कहलाएंगे। यह बात मुस्लिम सांसदों के लिए स्पष्ट है कि आप गिनती मात्र के लिए हो, टीएमसी तोड़ने के लिए, संसद में बीजेपी के पक्ष में नंबर जोड़ने के लिए। वैसे भी जब लंबे समय से बीजेपी में रह रहे शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी सत्ता में बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो आप तो अभी अभी टीएमसी से आए हो। बीजेपी आपके लिए अपना सियासी मुखौटा दांव पर नहीं लगा सकती। सायोनी घोष सहित शेष गैर मुस्लिम सांसदों को तो कुछ दिन बाद एनपीसीआई में टूट दिखाकर बीजेपी पार्टी में ले सकती है, तब भी कि जब सायोनी घोष पर शिवलिंग पर कंडोम का विवाद चस्पा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हिंदू देवी देवताओं को दारू से जोड़ने वाले नरेश अग्रवाल को बीजेपी पार्टी में शामिल करा चुकी है। सायोनी घोष तो शिवलिंग पर कंडोम के लिए माफी भी मांग चुकी हैं। It was firstly it was not done by me, and I have always said that, and I had publicly gone on to apologizing back in 2021. कोई नहीं चाहता किसी के धर्म को भी ठेस पहुंचाना। I myself I am a Hindu. 2015 का पोस्ट है, I was 22 साल की उम्र थी मेरी। ट्विटर नया नया चल रहा था, मैंने अपने हैंडल से अरेस्ट भी नहीं किया, मतलब पोस्ट भी नहीं किया, कार्टून मैंने बनाया भी नहीं। तो अगर किसी के पीछे जाना है तो जिसने कार्टून बनाया उसके पीछे जाइए। जब मेरे जहन में ये बात लाई गई इन 2021 7 साल बाद, इमीडिएटली उस पोस्ट को वहाँ से हटाया गया। मैंने पब्लिक डोमेन में माफ़ी मांगी। देखिए, अगर आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है, मैं राजनीति में आई 2021 से, मैं एक पार्टी के साथ जुड़ी हूँ 2021 साल से। पिछले 5 सालों में अगर मैंने किसी के धर्म को, किसी के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाई है तो आप मुझे कटघरे में खड़ा कीजिए। लेकिन एक चीज़ जो 2015 से चली आ रही है, जिसके लिए पब्लिकली माफ़ी मांगी गई है, जिस पोस्ट को 5 साल 6 साल पहले हटाया गया है, आपके पास मुझे घेरने का कोई मुद्दा नहीं है। एब्सोल्युटली, एंड आई एम इन द ऑपोजिशन। दबा के रखना है, डरा के रखना है, ताकि महत्वपूर्ण विषयों पर बात ना कर सके, ताकि पार्लियामेंट में, सदन के अंदर सवाल ना उठा सके। इस तरह से नहीं होता। ये डराने की राजनीति, कभी आप बोल रहे हैं कि सायोनी घोष का सर काट दो, 1 करोड़ रुपए देंगे, पब्लिकली बोल रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, उनके चेयरमैन बोल रहे हैं, और एक तरफ बीजेपी बोल रही है नारी वंदन अधिनियम, महिलाओं की सशक्तिकरण, माँ बेटियों का सम्मान। ये एक साथ जाता है क्या? नहीं जाता है। एक तरफ बीजेपी बोल रही है कि मेरा नाम जोड़ रहे हैं अभिषेक बैनर्जी के साथ, बोल रहे हैं मेरे साथ जॉइंट प्रॉपर्टी है। हालांकि मुझे कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं मिला है, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, क्योंकि घर ही नहीं है तो इंटीमेशन कहाँ से मिलेगा, नोटिस कहाँ से मिलेगा।